देखिए बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग है। इसमें परिमित लंबाई के रिजुरेखी धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए हमको निगमन करना है। ठीक, इसके लिए हमको क्या करना है, निगमन करना है। ये इंपॉर्टेंट भी आता भी है। इसमें हम एक रिजुरेखी मतलब हम सीधे चालक तार लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सीधे चालक तार लेंगे। इसमें सीधा चालक तार क्या है, एक्स वाई है। माना एक परिमित लंबाई का चालक तार एक्स वाई है, जिसमें आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है। बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है। पी पर हमको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और इस चालक तार में एक छोटा अवयव ए बी है। इस चालक तार में एक छोटा अवयव क्या है, ए बी है, जिसकी लंबाई डेल एल है। ठीक, और ए बी से बिंदु पी की दूरी कितना है, एक्स है। क्योंकि यह बहुत कम लंबाई है, इसलिए ए से भी पी तक की दूरी एक्स होगा और बी से भी पी तक की दूरी कितना होगा, एक्स होगा। फिर बिंदु बी से हम एपी रेखा पर क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे। एपी रेखा पर लंब डाल देंगे, 90 का कोण बनाएगा और ये भी 90 का कोण बनाएगा। और बिंदु ए पर हम क्या मान लिए, थीटा कोण दिखाएंगे। इसको लिखिए, माना परिमित लंबाई, परिमित लंबाई की चालक तार एक्स वाई है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। चालक तार में एक छोटा अवयव भी है। चालक तार में एक छोटा अवयव ए बी है, जिसकी लंबाई डेल एल है। ए बी से पी तक की दूरी एक्स है। ए बी से पी तक की दूरी एक्स है। ठीक, पी तक की दूरी एक्स है। ठीक, कोड दिखाएंगे। कोड बी ए, देखिए बी ए सी बराबर कितना हो जाएंगे, थीटा। बी ए, हाँ कोड दिखाएंगे। देखिए बी ए सी कितना हो जाएंगे, थीटा। उसके बाद क्या दिखाएंगे, कोड। देखिए कोड ओ पी ए बी, देखिए ओ पी बी एक्स, ओ पी बी कितना हो जाएंगे, हाई कोड। फिर कोड दिखाएंगे। देखिए बी पी ए या सी दिखा दीजिए। ठीक है, बी पी सी, कोड बी पी सी कितना हो जाएंगे, डेल फाइव ना। चित्र में देखिए बी पी सी डेल फाइव। फिर कोड दिखाएंगे ओ पी वाई फाइव टू,
ओ पी वाई कितना हो जाएंगे 5 2, फिर कोड ओ पी एक्स, ओ पी एक्स बराबर कितना हो जाएंगे 5 1। ठीक है, ये हो जाएंगे। और इसमें ओपी का मान दिखा देंगे। ओपी का मान कितना हो जाएगा यक्स नहीं, ओपी का मान आर, और फिर बीपी का मान कितना हो जाएंगे यक्स। ठीक है, दिखाइए। इसके बाद इसको हम मिटा देते हैं माना वाला। कहेंगे डेल एल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से डेल एल के कारण, डेल एल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो क्या हो जाएंगे जब डेल एल, देखिए डेल एल के कारण है ना, डेल एल के कारण है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होंगे बहुत कम होंगे उत्पन्न। तो डेल बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है थीटा का ना, फिर बटे कितना कर देंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगा ना, बटे कितना कर देंगे हम एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 कर दीजिएगा इसको। ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखाएंगे तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ट्रेंगल, ट्रेंगल देख रहे हैं ए बी सी में, या फिर बी ए सी में, बी ए सी में। ठीक, देखिए ट्रेंगल ये 90 अंश का कोण बना रहा है ना, ये 90 अंश के सामने वाला भुजा कड़ होता है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा ये, तो हमको कड़, अरे कड़ और लंब संबंध ज्ञात करना, तो साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कड़, लंब क्या हो जाएंगे बीसी बटे कड़ कितना हो जाएंगे ए बी, तिरे का गुणा कर देंगे, बीसी बराबर ए बी साइन थीटा, तो क्या कर देंगे ए बी का मान डेल एल साइन थीटा। ठीक, ये बीसी, फिर उसके बाद ट्रेंगल दिखाएंगे क्या, देखिए बी पी सी में, इस समीकरण नंबर 2 कर दीजिएगा, दिखाएंगे ट्रेंगल बी पी सी में, तो डेल फाई कोण है ना, तो दिखाएंगे अब इसमें भी डेल फाई कोण, या डेल फाई के सामने वाला भुजा लंब होगा, ये 90 अंश का जब कोण बन ही रहा है तो ये कड़ का काम करेगा ये वाला ना, ये किसका काम करेंगे कड़ का। ठीक, ये कड़ का काम करेगा, तो यहाँ पर भी दिखाएंगे साइन डेल फाई। अच्छा, जब कोण बहुत छोटा बनता है, जब कोण क्या होते हैं बहुत छोटा बनता है, तो वह उसी कोण के क्या हो जाते हैं बराबर, यानी साइन डेल फाई बराबर क्या लिख सकते हैं डेल फाई, क्योंकि कोण क्या हो रहा है बहुत छोटा बन रहा है, इसलिए ऐसा करेंगे। फिर बराबर क्या हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएंगे इसमें बीसी बटे लंब बटे कितना हो जाएगा कड़ बी पी। ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे तेरे का गुणा कर देंगे, इसका हम तेरे गुणा करेंगे तो बीसी बराबर हो जाएगा बीपी, बीपी डेल फाई।
डेल पी का मान कितना रख देंगे, अरे बीपी का मान कितना रख देंगे, यक्स डेल फाई। ठीक इतना हो गया। अब उसके बाद ये बीसी, समीकरण नंबर 2 और 3 से देख रहे, समीकरण 2 और 3 से बीसी ये भी है और बीसी ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एल साइन थीटा बराबर कितना हो जाएंगे, एक्स डेल फाई। ठीक, समीकरण नंबर 1 में जहां पर लिखे ना डेल एल साइन थीटा है ना, उसके स्थान पे क्या लिख देंगे, एक्स डेल फाई लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से करेंगे तो डेल बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू 0 4 पाई आई, तो डेल एल के स्थान पे यक्स डेल फाई बटे कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक यक्स कैंसिल हो जाएंगे, डेल बी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई क्या हो जाएंगे, आई डेल फाई बटे एक्स। अब हमको इस त्रिभुज की सहायता से एक्स का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, एक्स का मान, ट्रायंगल दिखाएंगे, इस ट्रायंगल इसको समीकरण नंबर कर दीजिए 4। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ओ पी बी में, ओ पी बी में करते हैं तो क्या हो जाएंगे। अब देखिए इसमें फाई के सामने लंब ये लंब है, नीचे का आधार होगा, क्योंकि ये 90 अंश जब कोण बनाएगा तो ये कड़ का काम, यह कड़ का काम करेगा ना, यक्स कड़ हो जाएंगे, ये नीचे का आधार। तो हमको आधार और कड़ में रिलेशन ज्ञात करना है। आधार और कड़ में किसका फॉर्मूला लेंगे, कॉस का। तो कॉस फाई बराबर क्या हो जाएंगे, आधार आर बटे कितना हो जाएगा, यक्स। हमको यक्स का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, यक्स का। तो यक्स बराबर हो जाएंगे तिर्यक गुणा से, यक्स को यहाँ पे करेंगे cos फाई को बटे में, आर बटे कितना हो जाएगा, cos फाई। फिर समीकरण नंबर 4 में यक्स का मान रख देंगे यहाँ पर, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 से तो कितना हो जाएगा, डेल बी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई कितना हो जाएंगे, आई डेल फाई बटे आर बटे कितना हो जाएंगे, cos फाई। cos फाई ऊपर चला जाएगा जी, डेल बी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई, cos फाई जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos फाई डेल फाई। ठीक, अब यह डेल तभी हटेगा जब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक, क्योंकि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ना, दोनों पक्षों का समाकलन, समाकलन करने पर इसमें लिमिट क्या दिखा देंगे, लिमिट -φ1 से कहां तक जाएगा, φ2 तक, लिमिट φ1 से φ2 तक जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन डेल बी म्यू 0 φ1 से कहां तक जाएंगे, φ2 तक, म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर cos फाई डेल फाई। अब देखिए इसमें डेल फाई के सापेक्ष हमको समाकलन कर रहे हैं, यानी cos फाई और डेल फाई के सापेक्ष होगा समाकलन, बकिया सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और डेल बी का समाकलन क्या हो जाएंगे, बी इंटीग्रेशन या बाहर कर देंगे, म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर, इंटीग्रेशन -φ1 से φ2 तक जाएंगे, cos फाई डेल फाई। ठीक, cos फाई का समाकलन क्या कर देंगे, म्यू 0 आई बटे 4 पाई आर, cos फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन फाई। सूत्र आप पढ़े होंगे ना, साइन फाई, यहाँ -φ1 से φ2 तक,
यहाँ पे हम सूत्र भी लिख दे रहे हैं, बगल में देखिएगा। कास थीटा डी थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें देखिए अपर लिमिट का मान रख करके, अपर लिमिट का मान 5 फिर माइनस लगा कर क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट। तो म्यू जीरो अपन आई, म्यू जीरो आई बटे 4 पाई आर 5 माइनस लगाएंगे, फिर साइन -5 अच्छा, यह साइन -5 है ना, तो ये माइनस बाहर निकल जाएंगे। आप त्रिकोणमिति फंक्शन में पढ़े होंगे, जब माइनस बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। माइनस क्या हो जाएगा, यह प्लस में। तो b बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई आई बटे आर। यहाँ से क्या बचेंगे, देखिए ये जब प्लस में हो जाएगा तो साइन 5 को पहले लिख देना प्लस में, प्लस साइन 5। यही हमको क्या करना है, निगमन करना है। ठीक है, बस इतना निगमन। समीकरण नंबर इसको कर देंगे, क्या हुआ था पीछे समीकरण नंबर, इसको 5 कर देंगे। विशेष स्थितियां